हैं और अपना एक त्यौहार का एक प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं। और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है, किसी को शील्ड, किसी को 5,151, किसी को 551, इस तरह से सबको पैसे दे करके और शील्ड से नवाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके, और इससे भाईचारगी बढ़ती है। इसलिए ये कार्यक्रम तो हर साल होता है, होता चला आ रहा है। इससे बड़े ये बाप दादाओं के जमाने से चल रहा है, पुरानी बीमारी है। इसके फायदे बहुत है बोले तो। दिवाली मनाने के फायदे हैं, दिवाली में नाचने के फायदे हैं, लेकिन नुकसान कायम है सिर्फ 11 में। वो सुअर से ज्यादा हराम। और इनको जहां फायदा नजर आता है ना, ये दुनिया के कुत्ते हैं। ये बड़ा सख्त जुमला लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं इसकी दलील देने जा रहा हूं। अभी अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के तलबगार की मिसाल ऐसी है जैसे दुनिया का कुत्ता। तालिब दुनिया के लाभ, ऐसा कुछ हदीस है, अल्फाज मफहूम हदीस यही है कि दुनिया का तलबगार कुत्तों की मानी है। चुनांचे हाँ हदीस ये दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब। सरकार ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और उसके तलबगार कुत्तों की मानी। आइए, दुनिया के कुत्ते जहां इनका फायदा हो वहां सब जायज हो जाता है। देवबंदियों ने 1980 में 100 साल जश्न मनाया दारुल उलूम देवबंद का। 100 साल जश्न था। किसको इनवाइट किया? इंदिरा गांधी को। दीनी जलसे में इंदिरा गांधी एक गैर मुस्लिम औरत आ रही है और कहां बैठाया उसको? कुर्सी पर। सारे मौलवी जमीन पे बैठे हुए। इंदिरा गांधी की तारीफ में मनकबतें पड़ी गई क्योंकि उससे कुछ माल लेना था, उस वक्त हुकूमत में थी वो। पूरे जलसे में इंदिरा गांधी बैठी हुई है, ये मौलवी जमीन पर है, वो कुर्सी पर है। वो एक गैर मुस्लिम औरत, बेपर्दा औरत, उसकी चापलूसी में इन्होंने सब गवारा किया जश्न 100 साला में। और यही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जब जलसा खत्म हुआ तो इनके नजदीक सलाम पढ़ना खड़े होकर तो नाजायज है। खड़े होकर जना गना मना अधिनायक पढ़ा, राष्ट्रीय गीत। उलमा अहले सुन्नत ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और अहले सुन्नत के उलमा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक गैर मुस्लिम औरत को तुम दस्तार बंदी के जलसे में बुलाते हो, दीनी जलसे में बुलाते हो, उसको मस्जिद रसूल में बिठाते हो। जब आवाजें उठाई तो देवबंदियों ने सफाई देना शुरू किया। आज तक सफाई दे रहे हैं। हाल ही के एक मौलवी है, मैं उनका वीडियो सुना रहा हूं, ऑडियो। उनकी शक्ल दिखेंगे धुंधली। इनका नाम है रब नवाज हनफी देवबंदी। देवबंद के मनाजिर है, मगर ये कैसे मनाजिर है? मजमे में और उलमा अहले सुन्नत से मनाजरा कभी नहीं किया, कमरे में बैठकर ही मनाजिर बन गए। कमरे के अंदर तकरीर करके रिकॉर्ड करके नेट पे छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी डिग्गे हाँकते हैं। पता नहीं चेहरा क्यों इतना मनूस है कि दिखाते नहीं। जब भी वीडियो में कुछ बात आती है चेहरा धुंधला कर देते हैं। कैमरे की खराबी है या इनके चेहरे की खराबी है, मुझे नहीं मालूम। अब इन्होंने सफाई दी। अब सफाई क्या दी, जरा उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। आपने जो पहला सवाल किया, जो बरेलिया की तरफ से मशहूर सवाल है, बात यह है कि इंदिरा गांधी उस वक्त की वजीर आजम थी, उसको बुलाया नहीं गया था, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस ने जब इत्तला दी कि इतने सारे मौलवियों का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तो वो घबराई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत का तख्ता न उलट जाए। वो बगैर बुलाए खुद जलसागाह में आई है। अब जाहिर बात है, अगर कोई किसी मुल्क के सरबराह वहां आई है तो उसको धक्के दे के निकाला तो नहीं जा सकता। कोई बरेलवी ये साबित कर दे कि इंदिरा गांधी को दावतनामा दिया हो, इंदिरा गांधी को बुलाया हो, बिन बुलाए अचानक घर पे आई है, तो उसको धक्के तो नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी दूर की कौड़ी लाई रब नवाज हनफी साहब ने। कहा कि असल में हुआ ये कि इंदिरा गांधी को बुलाया नहीं गया था, उसको बुलाया नहीं गया था। उसकी इंटेलिजेंस ने उसको खबर दी, उसके जासूसों ने खबर दी कि देवबंद में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। और वो जलसा किस लिए हो रहा है? तेरी हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए। तो इंदिरा गांधी बड़ी घबरा गई, उसने पुलिस को नहीं भेजा,
मिलिट्री नहीं भेजी, खुद ही दिल्ली से फौरन निकली, देवबंद पहुंच गई। दिल्ली का और देवबंद का, दिल्ली पहुंच गई और पहुंचने के बाद हाथ जोड़ के आ गई, बाबा जी क्या कर रहे हो, मेरी हुकूमत क्यों पलटा रहे हो, अल्लाह का वास्ता रहने दो। और फिर उसके बाद रब नवाज हनफिज बड़े तामे कहते, कोई बरेली साबित कर दे कि इंदिरा गांधी को बुलाया, बुलाए तुम, साबित हम करें। वो बिंदावत आई है, अब प्रधानमंत्री ये भगा तो नहीं सकते, मगर फिर भी हालांकि उसूलन तो ये बात है कि आपको साबित करना चाहिए कि हमने बुलाया नहीं था, मगर ये बरेलियों का कलेजा है कि हम ये भी साबित करेंगे कि तुमने बुलाया था, हम साबित करेंगे। देखना है, आइए वो लेटर देखिए जो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने लिखा, और ये वेबसाइट पर ये लेटर डला हुआ है, वेबसाइट लिख लें आप, ये दिखा रहा हूं मैं। वेबसाइट का नाम है अल हदीस अहलुल हदीस .wordpress.com। ये अहले हदीस की वेबसाइट है, इस पर ये लिंक आप सर्च करें तो इंदिरा गांधी का वो लेटर आ जाएगा जो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने देवबंद के उस वक्त के मोहतमीम देवबंद के सदर मौलवी तैयबुल कारी तैयब को खत लिखा। आज नेट पर क्या मौजूद नहीं इनको पता नहीं है बेटा को, इनके डीएनए भी तक मौजूद है, इनको कुछ होश नहीं है, ख्याल नहीं है नेट पर। ये वेबसाइट में दिखा रहा हूं, लिखिए। अब ये वो लेटर देखिए, ये है वो लेटर, काफी पुराना है, 1980 का, तो धुंधला दिख रहा है, लेकिन अभी बड़ा होगा तो आप पढ़ पाएंगे। उस पे इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की दस्तखत है, लेटर पैड है, और प्रधानमंत्री का चूंकि लेटर पैड है तो हुकूमती निशान, वो जो 3 मुंडी शेर है वो भी बना हुआ है। आइए सेक्रेटरी साहब क्या लिखते हैं और किस तारीख को लेटर लिखा गया। ये लेटर लिखा गया 15 फरवरी 1980 को। अब मैं पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ये थोड़ी मिटी मिटी मिसप्रिंट इबारतें भी आपके पढ़ने में आएंगी। कारी तैयब साहब ने 1/3/1980 को दावतनामा लिखकर भेजा प्रधानमंत्री को, राष्ट्र उसको इंदिरा गांधी को, कि हम आपको दावत देते हैं कि आप आए, हम बेगैरत बैठेंगे, आप कुर्सी पे बैठना। कौन सी तारीख को लिखा? 1/3 यानी कौन सा महीना है? मार्च का। और ये 15 मार्च को जवाब दे रही है इंदिरा गांधी, यानी कितने दिनों बाद? 14 दिन बाद 1 तारीख को लेटर लिखा गया। आइए वो क्या लिखता है वो सेक्रेटरी, देखिए। श्री मोहम्मद तैयब, प्रेसिडेंट दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर, यूपी। डियर सर, द प्राइम मिनिस्टर हैड रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 1/3/1980 all and is thankful to you for invite her to attend the century celebration of Darul Uloom at Deoband from March 21st to 23, 1980। अब एक जुमले का तर्जुमा सुने। डियर सर यानी मोहतरम जनाब, प्राइम मिनिस्टर को आपका भेजा हुआ लेटर मिला 1/3/1980 को। प्राइम मिनिस्टर को लेटर आपका जो आपने दावतनामा भेजा है वो मिल गया है, और प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, ऑल एंड इज थैंकफुल, मैं और तमाम उनका महकमा और वो आपकी शुक्रगुजार है। चलिए वो बुझा देंगे, आप इतना बड़ा टेंशन मत लीजिए। कहते हम और खुद प्रधानमंत्री जी, चलिए बुझ गई भाई। शॉर्ट हो रहा है बस। कहते हम तमाम हमारे स्टाफ के लोग और खुद इंदिरा गांधी आपके शुक्रगुजार है। किस लिए? फॉर इनवाइटिंग हर टू अटेंड द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ दारुल उलूम देवबंद, ताकि हम उसमें शरीक हो सके। इस दावतनामे के लिए हम शुक्रगुजार है कि जो आपने दावतनामा दिया कि हम उसमें शरीक हो सके, जो दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जश्न मनाया जा रहा है। और उसके बाद उसने लिखा जो 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चलेगा, यानी 3 दिन का है,
फिर आगे उसने कुछ बातें लिखी कि प्रधानमंत्री बड़ी मसरूफ है, वो कोशिश करेंगी कि आपके जलसे में शरीक हो। मतलब ये सेक्रेटरी का लेटर खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि कारी तैयब साहब ने दावतनामा भेजा और दावतनामा इंदिरा गांधी को दिया गया। आइए देखें ये कितने चापलूस होते हैं। चलिए इंदिरा गांधी का दौर चला गया, भाई मान लिया हमने, वो बेगैरत बिन दावत आ गई। मगर ये क्या है, ये अभी वस्तानवी साहब जिंदा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम थे, इन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम लिया, जेदा शर्मा को बुलाया और राधा कृष्ण की तस्वीर तोहफे में दे रहे हैं। तो इनके नजदीक कृष्ण तो नबी है ना, तो गोया ये नबी की तस्वीर दे रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है भाई? जिन लोगों के नजदीक कब्र पर चादर चढ़ाना शिर्क है, उनके नजदीक राधा और कृष्ण की तस्वीर देना ताकि लोग उसकी जाके इबादत करें, शिर्क करें, ये कैसे जायज है? दारुल उलूम देवबंद का क्या फतवा है इस बारे में? मगर कयामत आ जाएंगी, ये फतवा नहीं दे पाएंगे। फिर यही नहीं, दुनिया की चापलूसी की इंतहा देखो, जिनको गौसे पाक की दरगाह की मिठाई की ताजीम नहीं होती, जिनको गरीब नवाज की बारगाह में ताजीमन झुकना नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार देके कहां झुकते हैं। मुलायम सिंह पहुंचे देवबंद, मुलायम सिंह ने देवबंद का दौरा किया, मेरे ख्याल से ये भी बिन दावत चले गए होंगे। इनके असल में सब बिन दावत चले जाते हैं। अच्छा चलो, मुलायम सिंह तो बिन दावत दारुल उलूम देवबंद आ गए, मगर जब वो जाने लगे, जूता पहनने लगे, तो मुलायम सिंह का सेक्रेटरी गैर मुस्लिम तो खड़ा हुआ है, देवबंद का चापलूस मुफ्ती मुलायम सिंह को जूता पहना रहा है। जरा देख लीजिए, ये आउटलुक पेपर है, साप्ताहिक इंटरनेशनल पेपर है, ये नेशनल पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आउटलुक मंथली 9 अप्रैल 2007 का है। देवबंद का मुफ्ती मुलायम को जूते पहना रहा है। इससे ज्यादा भी रुसवाई हो सकती है कोई? अगर इनका बच चले ना, मुलायम सिंह बोले पिछवाड़ी धुला दो, तो ये भी कर देंगे। कहेंगे भाई आप ही के बलबूते पे, आप ही के भरोसे तो जी रहे हैं, आप भी शंकर की औलाद, हम भी शंकर की औलाद, हमारा धर्म मक्का मदीने वाला थोड़ी है, वही है जो आपने लाया है, आप वाला ही है। मगर मैं एक जुमला इस पर कहता हूं और अक्सर कहता हूं, ये अल्लाह की मार है इन पर, ये अल्लाह का अजाब है इन पर कि 11वीं की मिठाई को, 11वीं के खाने को इन्होंने सूअर से ज्यादा जलील का मनी और नजासतें खिलाई गई, और गरीब नवाज गौसे आजम की बारगाह में झुकने को शिर्क बिदअत का काफिरों के कदमों में इनको झुका दिया गया। झुको यहां पर, यही है तुम्हारी औकात। और फिर कुछ लोग जाते हैं हमारे बेचारे हज के लिए, अजीब अजीब तरीके से वहाबियत फैल रही है आजकल, लोग अजीब अजीब तरीके से अपना मजहब बदल रहे हैं। कोई अरब जाता है हज करने, आता है काफिर बन के। भाई अच्छे खासे गए थे, न्याज के कायल थे, अच्छे खासे थे, फातिया के कायल थे, क्यों भाई ये वहाबी क्यों गए, क्यों छोड़ गया? कहा वहां कुछ नहीं होता। मैंने कहा वहां कुछ नहीं होता, ये क्या दलील है भाई? अरे वहां वहाबियों की हुकूमत है, उनके नजदीक वो चीजें जायज नहीं, इसलिए उन्होंने बंद कर रखी है। उनका ना करना क्या इस्लाम में ना होने की दलील है? मगर आइए, वो सऊदिया का जो सबसे बड़ा बादशाह है, खादिमुल हरमैन शरीफैन, अभी मर गया, और बड़ी अजीब बात है, अभी इसी साल मरा। जब वो मरा तो हाल क्या हुआ पता है आपको? 40 दिन उन्होंने गम का ऐलान किया, 40 दिन। मैंने कहा क्या ये इनका खसम था, शोहर था, कि सब इद्दत गुजार रहे हैं 40 दिन की? जबकि शरीयत तो कहती है कि 3 दिन से ज्यादा किसी का शोक मनाना जायज नहीं। औरत के लिए ही है सिर्फ कि शोहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे, मगर इन्होंने 40 दिन इद्दत के गुजारे। वो कौन था? किंग खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। उसने बुश को इनवाइट किया मदीने में, अरब में, और जब बुश आया तो बुश का इस्तकबाल कैसे करता है वो जरा देखिए। You may remember back in 2005, President Bush kissed Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand
I thought it was Paul and Paula. Remember them? ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس. कोई इनसे पूछे कि जनाब कब्रों को चूमना बिदअत है, सुअर खाने वाले के होठ को चूमना कहां से जायज है? ये तो बुश है, सुअर खाता है, शराब पीता है, और ऐसा शख्स तुम्हारे नजदीक खादिमुल हरमैन शरीफैन है, तुम कहते अरब में जो होता है वही सही है, तो फिर ये बुश को चूम रहा है, तुम भी मुशरिक और काफिरों के होठों को चूमा करो अगर तुम्हारे नजदीक ये दलील है। आइए, यही नहीं बल्कि शराब भी पीता है, डांस भी करता है, ये खादिमुल हरमैन शरीफ, मोहतरमाओं से हाथ भी मिला रहे हैं जनाब। الشريفين وباب الفاتيكان اجتماعا ثنائيا ونبذ العنف وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب العالم. أوباما لم يحن إذن موعد تبادل على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي ये व्हाइट हाउस में बुश के साथ शराब पी रहा है। للحكومات. Come fly with me, let's fly away. ये कहां से जायज है भाई? और जब बुश आया तो उसके इस्तकबाल में रक्कासाओं को नचवाया गया। कैसे नाची है रक्कासाओं ने, देखना है आपको। ये क्या इस्लाम की ताजीम करेंगे यार? ये किस मुंह से इस्लाम की बात करते हैं? आए हजरा हमसे तो बात करें। बुश के इस्तकबाल में जब रक्कासाओं ने नाचा है तो कैसे नाचा है मालूम है? सऊदिया का झंडा है जिस पर कलमे तैयबा लिखा हुआ है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसको अपने नंगे जिस्म पर एक औरत लपेट लपेट के बुश को खुश करने के लिए नाच रही है। आइए जरा देखिए। बादशाह सलामत भी झंडा पहन के नाच रहे हैं, मोहतरमा भी झंडा लपेट लपेट के नाच रही है। आखिर ये क्या है? अब एक आखिरी चीज बता के मैं खत्म कर रहा हूं और उसके बाद में एक साहब की वीडियो दिखा के फिर उस पर इख्तिताम कर दूंगा। गुफ्तगू चल रही है, कृष्ण नबी है, राम नबी है, लक्ष्मण नबी है, दिवाली की पूरी जायज है, कौवा खाना हलाल है, ये सब चल रहा है। इंदिरा गांधी को ये बुलाते हैं, काफिरों को मूर्तियां ये देते हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन के पैरों को ये छूते हैं। सऊदिया जहां से इस्लाम निकला है वहां का एक मंजर ये भी देख लें कि सड़कों के जो नाम होते हैं ना वो अच्छे लोगों के नामों पे रखे जाते हैं, मगर आले सऊद ने, नजदीन वहाबियों ने सड़कों के कुछ नाम रखे हैं। एक सड़क का नाम है शारे अबरा अल हबशी। ये अबरा कौन था मालूम है? जिसका जिक्र सूरह फील में आया है, जो खाने काबा को ढाने आया था, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबिल परिंदों का अजाब भेजा था। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। इनको कोई अच्छा नाम नहीं मिला, सड़क का नाम रखा शारा अबरा अल हबशी, अबरा स्ट्रीट। आइए दूसरे रोड का नाम देखें, यह है शारे मुस्लिमा, शारे मुसलमा। ये जिसके बारे में बता चुका हूं कि इसने झूठा नबुवत का दावा किया था, उसके नाम से सड़क का नाम रखा है। और फिर यही नहीं, मदरसे बनाए कुछ सऊदियों ने। मदरसे का नाम देखोगे तो आप ताज्जुब करोगे, मदरसा यजीद बिन माविया, यजीद के नाम से मदरसा है। अब हो सकता है कि कुछ वहाबी कहेंगे भाई यजीद के कुफ्र पर इत्तेफाक नहीं है, कुछ काफिर मानते कुछ नहीं मानते। चलो ये छोड़िए, अब आगे देखिए। ये मदरसा सऊदिया का देखें, इसका नाम है मदरसा अबू लहब। तो मेरे ख्याल से अबू लहब भी इनके यहाँ मुसलमान होगा। अबू लहब जिसका जिक्र कुरान में है, जो सख्त अजाब में है, उसके नाम से भी मदरसा खोल दिया। तो बहरहाल ये मैंने कुछ इन लोगों के करतूत दिखाया आप लोगों को और उससे ये बताने की कोशिश की है
कि इनका दीन वो दीन नहीं है जो हमारा दीन है, इनका मजहब वो नहीं है जो हमारा मजहब है, इनके अंबिया वो नहीं है जिन नबियों को हम मानते हैं, ये किसी और नबी को मानते हैं, किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं, और ये किसी और की ताजीम करते हैं या औलिया की ताजीम नहीं करते। बहरहाल मैं समझता हूं कि इंसाफ पसंद और हक पसंद के लिए इसी कदर काफी है। आखिर में एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, तारिक जमील साहब की एक वीडियो बहुत आजकल गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर तारिक जमील साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने इत्तेहाद की बात की, हुजूर इत्तेहाद का पैगाम लेकर आए थे, नबी पाक ने तो एक मुनाफिक की भी नमाज जनाजा पढ़ाई। आइए उन्हीं की जबानी सुन ले, मैं अपनी जबान से नहीं कहता, उस पर फिर मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा और उस पर खत्म करेंगे। सुनिए। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए। इसे वो नहीं कहते। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। आपने कहा ले लो, कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जाओ। क्या या रसूल आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहां पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? कि शायद अल्लाह माफ कर दे। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है ये कौन। मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कम वक्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? ये सेमड़ी की ये वीडियो बहुत दिखाते हैं लोग, और दिखा के कहते हैं देखो साहब नफरत की बात करते हो, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को रोकते हो, वही बात ये सब बोल रहा है। और बैकग्राउंड में देखो बड़े म्यूजिक दर्द भरा म्यूजिक लगा दिया, पूरी नौटंकी के साथ पूरा मंजर है सामने। मैं इसकी तकरीर पे पहले थोड़ा सा तबसरा कर लूं पूरा। इसने एक बात बयान की, कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक मर गया, मेरे नबी ने तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ा दी। अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा आया, कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर ने उसको कपड़ा भी दिया, नमाज भी पढ़ाई। हजरत उमर ने रोका, कहा या रसूलल्लाह आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो हुजूर ने कहा कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, शायद अल्लाह इसको माफ कर दे। ये उसके जुमले में दोहरा रहा हूं जो हुआ। मेरा पहला मुतालबा है तारिक जमील से, ये हदीस में कहां लिखा हुआ है कि नबी ने कहा कि मैं नमाज पढ़ाऊं तो शायद अल्लाह इसे माफ कर दे? ये कहां लिखा है? झूठ, मन घड़त बातें, झूठी हदीसें गढ़ गढ़ के अपना उल्लू सीधा करते हैं और कौम को बेवकूफ बनाते हैं। यही वजह याद रख लीजिए, वहाबी हर चीज करने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन मनाजरे में कभी बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। बड़े मजबूर होके बड़ी मुश्किल से बैठता है क्योंकि मालूम है मनाजरे में पोल खुलती है। झूठी हदीस बयान कर रहा है, कहता है कि साहब हुजूर ने कहा कि मैं शायद अल्लाह इसको माफ कर दे। फिर हुजूर ने फरमाया कि मुझे रब ने कहा कि 70 बार भी तुम इसके लिए मगफरत की दुआ करोगे, रब माफ नहीं करेंगे। अगर मेरा रब कहता है कि तुम 70 बार करोगे तो माफ कर दूंगा, तो मैं 70 बार पढ़ देता।
और उसके बाद फिर तफसीरा उसने ये किया कि जब नबी ने मुनाफिक की नमाज पढ़ा दी तो तुम एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हो। अब आइए इसका जवाब सुन लीजिए। ये अधूरी हदीस बयान किया, अधूरा मंजर, अधूरी बात, चूंकि इनका दीन ही अधूरा है, पूरा कभी बयान नहीं करेंगे। जिस दिन ये पूरा बयान करने लग जाएंगे, खुदा की कसम फिर ये वहाबी नहीं रहेंगे। वहाबी बनती इस बुनियाद पर है, ये बदअकीदा बनती इस बुनियाद पर कि आधा लेते आधा छोड़ देते। और कुरान ने मुनाफिक की यही फितरत बताई कि बाज अल्लाह की बातों को मानते और बाज का इनकार करते हो। आइए इसका पस मंजर क्या है पहले सुन ले। अब्दुल्ला इब्ने उबई एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। जंग बद्र में रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास कैद होकर, हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला कैदी बनकर आए, दुश्मनों की तरफ से थे, नबी के खिलाफ लड़ने आए थे। उनका कुर्ता फट चुका था, यहां तक के पेट खुला हुआ था। ठंडी के दिन थे, उनको रस्सियों में जब जकड़ के लाया गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे चचा को कोई कुर्ता दे दे। तो हज़रत अब्बास बहुत ऊंचे पूरे थे, इतने ऊंचे थे कि बाद रिवायतों में आया कि जब आप घोड़े पे बैठते तो आपके पैर जमीन पे लगड़ते हुए चलते थे, इतने ऊंचे थे। तो किसी का कुर्ता भी हज़रत अब्बास को मुकम्मल नहीं आ रहा था। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ये भी ऊंचा पूरा था, ताड़ का ताड़ था ये मुनाफिक। इसने अपना कुर्ता उतारा और हज़रत अब्बास को दे दिया। चुनांचे हज़रत अब्बास ने वो कुर्ता पहन लिया। हज़रत अब्बास ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उबई आखिरी तक मुनाफिकत पे रहा, कुफ्र पे रहा, मर गया। इसका बेटा अब्दुल्ला थे, वो रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, कहा कि या रसूलुल्लाह मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुनाफिक है, कुफ्र पर मरा, आप पर ईमान दिल से नहीं लाता था, आपका मजाक उड़ाता था, तौहीन करता था, मगर फिर भी या रसूलुल्लाह आखिर मेरा बाप है, मैं चाहता हूं कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें और उसको अपने हाथों से कब्र में उतार दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सरकार जानते थे कि मैं ये करूंगा तो इसका फायदा क्या होगा, सरकार उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए निकले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे थे, हुजूर का जुब्बा खींचते कहते या रसूलल्लाह वो मुनाफिक था, आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि शायद अल्लाह बख्श दे, बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया, उमर मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है, चाहे मैं उनके लिए नमाज पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मुझे इख्तियार दिया गया है। अभी मुझ पर ममानियत का हुक्म मेरे लिए नहीं है, चाहे करूं चाहे ना करूं, उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अगर मैं नमाज भी पढ़ाऊं तो उसके लिए फायदे बख्श नहीं है। मगर उमर जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता, कि मैं जानता हूं कि नमाज पढ़ाने से फायदा क्या मिलने वाला है, उसके हक में कोई फायदा नहीं। चुनांचे हज़रत उमर खामोश हो गए। अल्लाह के नबी कब्र पर आए, नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर उसको अपना कुर्ता उतार के कफन के साथ रख दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत पर या मुझ पर किसी ने भी कोई एहसान किया, नबी उसका एहसान दुनिया में नहीं रखता। इसने मेरे चचा बाप पे एहसान किया था, आज मैंने उसका एहसान का बदला चुका दिया। ये बदला चुकाया जा रहा है। और उसके बाद सरकार का जब ये अखलाक, सरकार का अखलाक देखा ये मुनाफिकीन की जमात ने, तो 1000 मुनाफिक तौबा करके सच्चे मुसलमान, कि नबी अपने दुश्मन के साथ ये करते हैं। और उसके बाद कुरान की आयत नाजिल हुई, वो तारिक जमील ने नहीं बताया और कयामत तक ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। कुरान की आयत नाजिल हुई और आयत पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 84, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तुसल्ली अला हादिम मिनहुम माता अबदो वला तकुम अला कब्रिही, फरमाया ऐ महबूब अब इनमें से कोई भी मर जाए तो आप उनकी जनाजे पर, उनकी मैयत पर कभी नमाज ना पढ़ना। अल्लाह ने अपने नबी को अब मना कर दिया, कहा हबीब इससे पहले आपको रोका नहीं गया था, अब कभी इन मुनाफिकों के जनाजे की नमाज हरगिज न पढ़ना, और फरमाया ना उनकी कब्र पर खड़े होना। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, उसके बाद अल्लाह के नबी ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। तो ये हुक्म हो गया मनसूख। मनसूख हुक्म से जो दलील ले उससे बड़ा कोई रुए जमीन पर गुमराह नहीं। उसकी मिसाल ऐसे ले ले आप समझने के लिए कि एक शख्स शराब पी रहा है,
आप पूछे शराब क्यों पीते हो, तो कहा भाई साहबा भी पी लिया करते थे। तो जाहिल से कहा जाएगा जाहिल, ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं की गई थी, जब हराम हो गई तो साहबा ने छोड़ दिया था। तो नबी ने नमाज तब पढ़ाई जब अल्लाह ने मना नहीं किया था, जब मना कर दिया तो उसके बाद नमाज नहीं पढ़ाई। वरना तुम सच्चे हो तो साबित करो, इस आयत के बाद नबी ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई, कयामत तक साबित नहीं कर सकते। इस हुक्म के बाद नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। और उसी तौर सूरह तौबा पारा 10 आयत 73 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फिर ये हुक्म आया, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। ऐ नबी जंग कीजिए, जिहाद कीजिए काफिरों से और मुनाफिकों से, वगलुज अलैहिम और उन पर सख्ती कीजिए, उनको ढील मत दीजिए। इन कुरान की आयतों के बाद अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों को मस्जिद से निकाला और फिर उन्होंने अलग अपनी मस्जिद बनाई, मस्जिद ज़िरार। तो नबी पाक ने फरमाया कि इस मस्जिद को ढा दो और जला दो। इसका जिक्र सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 106 से लेकर 110 तक के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है। तो ये हुक्म आ गया और इस हुक्म के बाद न मुनाफिक के पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत है, न उसके जनाजे की नमाज पढ़ने की इजाजत है। इसी बुनियाद पर हमारे उलमा कहते हैं कि वहाबी के पीछे नमाज नहीं हो, क्योंकि ईमान ही नहीं। मगर हमारे कुछ लोग क्या कहते हैं, आखिरी बात इस पर खत्म कर रहा हूं, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि साहब मामला ऐसा है, अपने को अपनी नमाज से मतलब, अब वो इमाम कैसा है वो जाने, वो उसकी नमाज उसके साथ, अपनी नमाज अपने साथ। अपनों क्या करना है, अपन तो किसी भी मस्जिद में पढ़ लेते, जहां नमाज का वक्त मिले नमाज पढ़ लेते। चलिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे हजरत मौलाना, ये सुन्नी है, सहीउल अकीदा है, मुत्तकी परहेजगार है, सब कुछ है, ये नमाज पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं 2 रकात, और इनके पीछे 2 लाख लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कितने लोग? 2 लाख। 2 लाख लोग इन मौलाना के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाना ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा, फिर माइक चालू किया और माइक में ऐलान किया, हजरात मैं माफी चाहता हूं, आपसे मैं माफी का तलबगार हूं, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी मुझसे खता हो गई। और खता ये हुई कि मैंने नमाज पढ़ा दी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वजू से नहीं था, वो तो मुझे दूसरी रकात के कायदे में याद आया कि अरे मैं तो वजू ही नहीं बनाया, मेरा तो वजू टूट चुका था। तो आप ईमानदारी से बताइए 2 लाख लोगों की नमाज हुई? अरे हुई या नहीं हुई? वो 2 लाख क्यों नहीं कहते मौलाना एक अकेले आपका वजू नहीं, हम 2 लाख लोग वजू से थे, आपका वजू आपके साथ, हमारा वजू हमारे साथ। शरीयत कहती है किसी की नहीं, क्यों? क्योंकि इमाम बेवजू है। तो मैं कहता हूं जो इमाम बेवजू हो उसके पीछे नमाज नहीं होती, जिस इमाम का ईमान ही ना हो उसके पीछे कैसे हो रही है? नहीं होती। अब तुम लाख कहो हो जाती, हो जाती, हो जाती, तेरे कहने से थोड़ी होती, नबी ने बता दिया नहीं होती। मुनाफिकों की मस्जिद को जलाकर कुरान ने सब बता दिया कि जला दो, महबूब हुक्म दिया इसको जला दो। मस्जिद जला दी गई, मस्जिद ज़िरार मुनाफिकों की। अल्लाह रसूल ने बता दिया कि मुनाफिकों की, काफिरों की न मस्जिद मस्जिद है, न इनके पीछे नमाज नमाज है।